नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाले 55 दिनों में जिंदगी का नया अध्याय शुरू कैसे होने वाला है। मित्रों, अक्सर देखा जाता है कि जब जब गुरु कुंडली में ठीक नहीं होते हैं तो जीवन में ऐसी ऐसी अनहोनी होने लगती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हम कहीं जाते कुछ ठीक करने हैं लेकिन हम कर कुछ गलत आते हैं। हम सोचते क्या है और करते क्या है। इसके पीछे का कारण गुरु का ठीक ना होना है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि कैसे हम पहचाने कि किसी सामने वाले व्यक्ति का गुरु खराब है। कुछ लक्षण से, कुछ उसकी हरकतों से आप पहचान सकते हो कि सामने वाले व्यक्ति का गुरु खराब है, क्योंकि लक्षण ही दर्शा देते हैं कि उसका कौन सा ग्रह खराब है। कुछ लक्षण मैं आपको दर्शाऊंगा, कुछ लक्षणों में आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से आप अपना या फिर सामने वाले का यह पता लगा सकते हैं कि इसका गुरु खराब है या नहीं। सबसे पहले हमें यह समझना है कि गुरु ग्रह हमारे शरीर में या फिर हमारे ऊपर क्या असर डालता है। गुरु ग्रह हमें देता है एक शक्ति, मानसिक शक्ति, धैर्य की शक्ति, हमारे अंदर अच्छे से अच्छे गुण जागृत करने की शक्ति देता है। पर जैसे ही गुरु खराब होता है, गुणों का प्रभाव हमारे जीवन पर बढ़ता जाता है और ऐसा व्यक्ति सबसे पहले इनकी मुख्य निशानी होगी हर काम में टांग अड़ाना, हर काम में अपनी नाक अड़ाना, यानी कि सामने वाले का कुछ अच्छा हो रहा होगा, भला हो रहा है तो उसे मिसगाइड करेगा या फिर उसके बनते कामों में टांग अड़ाएगा या फिर उसके अंदर बहुत ज्यादा जलन होगी। काम वो चाहे कुछ भी न करे, जलन कर करके उसकी हालात खराब हो जाएगी। कई लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ हासिल न होने पर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, चाहे वह प्यार का मामला हो। आपने देखा होगा कि सामने वाले लड़के ने लड़की को कहीं पर प्रपोज किया, लड़की ने मना कर दिया या फिर कोई भी किसी भी रीजन से उसकी बात वहां पर नहीं बन पाई, दाल नहीं गल पाई, तो वह लड़का क्या करेगा, उस लड़की को, उसके चरित्र को उछालने की कोशिश करेगा। आपने देखा होगा लोग वीडियोस बनाते हैं, फोन वीडियो बनाते हैं या गलत वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हो, सोशल मीडिया में उसकी बेइज्जती करवा देते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं जिनका गुरु खराब होता है, वह फ्रस्ट्रेट बहुत जल्दी होते हैं और फ्रस्ट्रेशन के कारण सामने वाले से बदला लेते हैं। यही चीजें होती हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनका गुरु खराब होता बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट होते हैं और अगर चीज हासिल न हो तो उस समय वह लड़ाई झगड़े तक पर उतारू हो जाते हैं, सामने वाले के साथ गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। अब तीसरा लक्षण सुनिए। तीसरा लक्षण यह है कि ऐसे व्यक्ति जिनका गुरु खराब है, उनको बाप दादाओं का सुख नहीं मिलता है, उनको प्रॉपर्टी संपत्ति का सुख नहीं मिलता है, इनकी पिता बाप दादाओं के साथ कहीं न कहीं अनबन रहती है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को सबसे ज्यादा समझदार समझकर सामने वाले को बेवकूफ ही बताता है, यानी कि उसकी नजरों में यह होता है कि सामने वाले को यह नहीं पता है पर मुझे पता है। पर पता होने के बावजूद भी वह इंसान उस राह पर नहीं चलता है जो राह उसको सही मार्ग पर ले जाए, उसके जीवन में तरक्कियां लेकर आए। जब गुरु खराब होता है तो इंसान के जीवन में किस्मत कहीं न कहीं धुंधली पड़ जाती है, उसकी किस्मत खराब हो जाती है। और ऐसी किस्मत, यानी कि आपने देखा होगा कई लोग पढ़ाई तो कुछ और करते हैं, काम कुछ और करते हैं, या फिर पढ़ाई उनकी निकम्मी होती है, पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है, न ही दुनिया का ज्ञान उनके अंदर है, न तो किताबी ज्ञान है, किसी तरह का भी ज्ञान नहीं होता। ऐसे लोग निकम्मे ही कहलाते हैं और यही गुरु खराब की निशानी है। अगली बात समझिए, जिन लोगों का गुरु खराब होता है उनके शरीर पर, मतलब उनके चेहरे पर कोई ऐसा तेज नहीं होता है, उनके शरीर में एनर्जी लो होती है, एक लेवल जो होता एनर्जी का काफी ज्यादा लो होता है, और उनके सिर के बाल अगर झड़ने शुरू हो जाए, उनकी फैमिली में कहीं पर भी, बीच में गोदी वाले एरिया में कहीं पर भी जहां पर हम छोटी रखते हैं, यह वाले एरिया के अगर बाल झड़ने शुरू हो जाए तो समझ लो तुम्हारा गुरु तहस-नहस हो चुका है। गुरु को सही करने के उपाय करो। अब बात करते हैं यूट्यूब की। देखिए, यूट्यूब एक सोशल मीडिया है। यूट्यूब या फेसबुक, कहीं पर भी कई लोगों को आपने देखा होगा कि गलत कमेंट करते हैं, गाली गलौज करते हैं या उल्टी सीधी बातें लिखते हैं। तो बेटा, आप समझ जाओ कि आपका गुरु खराब है जो आपसे ऐसी हरकतें करवा रहा है, और ऐसा व्यक्ति कभी भी दूसरे की बात को नहीं समझेगा।
ऐसे व्यक्ति को आप लाख बातें समझा लो, यह लोग होते रबड़ का थन ही है, यानी कि जितना मर्जी दबा लो दूध नहीं निकलेगा। आपने देखा होगा कई लोग अपने ही धर्म को ढकोसला बताते हैं, अपने ही धर्म से लोगों को दूर ले जाने की बात करते हैं। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें हर एक धर्म को इज्जत दी जाती है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ही धर्म में पैदा होते हैं, अपने ही धर्म को बुरा बताते हैं और अपने ही धर्म के रीति रिवाजों या मान्यताओं को ढकोसला बताते हैं। पूजा पाठ अगर कोई सामने वाला कर रहा है, कोई अपने मन की शांति के लिए कर रहा है, तो सामने वाले को वह ऐसे गंदे गंदे शब्द बोलेंगे, उनको ढकोसलेदार बताएंगे, उनको कुछ बताएंगे, कहीं कुछ बताएंगे। कई बार तो ऐसे लोग भी आपने देखे होंगे जो साधु संतों तक पर बुरे कमेंट करते हैं या उनके ऊपर हमले कर देते हैं, उनके साथ गाली गलौज अभद्र व्यवहार करते हैं, उनको बेइज्जत करके निकालते हैं। अगर मान लीजिए उनके दरवाजे पर कोई फकीर या साधु आ गया तो उसके साथ बेइज्जती करते हैं। कई सारी घटना ऐसे देखने में आई है कि लोग ऐसा काम करते हैं तो समझ जाओ बेटा कि तुम्हारा गुरु खराब है। देखे, चुंबक के दो हिस्से होते हैं, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। अगर हम नॉर्थ पोल साउथ पोल को मिलाएं तो यह कभी आपस में मिलते नहीं, यानी कि एक चुंबक दूसरे चुंबक को इतनी जोर से दूर धकेलेगा कि आपको आपका हाथ तक महसूस होगा कि कितनी जोर से धकेल रहा है। यही समझ लीजिए कि इंसान ऐसा चिकना घड़ा होता है जिसके ऊपर जितना मर्जी पानी डालो वह पानी टिकेगा ही नहीं, यानी कि उस इंसान के सामने जितनी मर्जी आप अकल की बातें करो, जितना मर्जी उसको आप समझाओ, पर वह करेगा उल्टे के उल्टे काम ही करेंगे। नाली का कीड़ा निकालकर आप चाहे साफ पानी में डाल दो, वह जाएगा गंदी नाली में ही। ऐसा व्यक्ति जिसका गुरु खराब होता है वह गलत चीजों की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होता है। सही चीज उसको समझ नहीं आती है, सही चीजें समझने के लिए उसको पता नहीं कितने समय तक इंतजार करना पड़ता है। जब तक उसकी उम्र अधेड़ से ज्यादा न हो जाए, बाल सफेद न हो जाए, तब तक उसको समझ नहीं आता है। ऐसे व्यक्ति जिनका गुरु खराब होता है, इनको पेट के रोग, पेट संबंधी डायबिटीज या फिर इंडाइजेशन या गॉल ब्लैडर स्टोन या फिर पीलिया या फिर पेट से संबंधी जितनी परेशानियां हैं, ये गुरु खबर व्यक्ति में दिखाई देती है। और ऐसे व्यक्तियों के अंदर बिल्कुल भी तसल्ली नहीं होती है, बहुत ही जल्दबाजी में रहते हैं। अगर ये बैठे होंगे, कहीं इंतजार कर रहे होंगे तो इनके हाथ पैर हिलते हुए आपको नजर आएंगे, और जब ये किसी के सामने पेश होंगे तो इतनी हड़बड़ी में बात करेंगे कि अपनी बात को सही ढंग से भी नहीं रख पाते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत कुछ समझाते हैं, पर कई लोगों के समझ में नहीं आता है। वह ऐसे ही लोग होते हैं, यानी कि सामने वाले ज्ञानी व्यक्ति को, सामने वाले तजुर्बेकार व्यक्ति को भी यह बेवकूफ बनाने में पीछे नहीं हटते हैं। उसको बेवकूफ बताते हैं और अपने आप को समझदार बताते हैं, यानी कि आए थे खाली हाथ और खाली जेब ही जाते हैं। जो चीजें समझने वाली होती है, जो ज्ञान ग्रहण करने वाला होता है, वह कभी यह ग्रहण नहीं करते हैं, और यही कारण होता है कि इनके जीवन में परेशानियां लंबे दौर तक चलती रहती है। अब गुरु के उपाय क्या होते हैं? गुरु के उपाय सबसे पहले तो यह है कि अपने धर्म का आप पालन करें, अपने धर्म की आप इज्जत करें, अपने गुरु पिता इन सब की आप इज्जत करें। केसर का सेवन करें, शरीर पर सोना पहने और सोने का चौकोर टुकड़ा। आपने वीडियो देखी जिसमें मैंने सोने के चौकोर टुकड़े के बारे में बात करी, जिसमें गुरु को मंगल के सपोर्ट देने की बात की है। पर एक चीज और आप कर सकते हैं कि सोने का चौकोर टुकड़ा लीजिए और एक चांदी का चौकोर टुकड़ा लीजिए, दोनों को आपस में जुड़वाकर, यानी कि दोनों चौकोर होंगे, और उसको कुंडा लगाकर या फिर बिना कुंडा लगाए आप अपने पास रखिए, आपने शरीर पर रखिए। यह आपके गुरु के साथ साथ चंद्र और मंगल तीनों को कंट्रोल करेगा। तीनों की शक्ति यहाँ पर अच्छी होगी, तीनों की शक्ति यहाँ पर पॉजिटिव होगी। धार्मिक किताबों का आप दान कर सकते हैं, धार्मिक किताबें आप मंदिर में पहुंचा सकते हैं। केसर का सेवन करिए। केसर माथे, जुबान, नाभि पर आप लगाते रहिए, कानों पर केसर लगाते रहिए। और सोने का छल्ला, आप सोने का छल्ला बिना जोड़ का कॉस्टिंग किया हुआ अपनी राइट हैंड की तर्जनी उंगली में जरूर पहन कर रखिए। इससे भी काफी हद तक लाभ मिल जाता है। और राहु की, शनि की जो बुरी तासीर है, इनको निकालने की कोशिश करें। देखिए, जब तक आप खुद से अलाव नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सुधरेंगे। यानी कि अगर एक हाथ में आपके सुई है और एक हाथ में धागा है, जब तक दोनों का बैलेंस नहीं बनेगा
तब तक आप धागा सुई में नहीं डाल सकते हैं। यही आपको एक प्रैक्टिकल चीज समझ कर रखनी है कि जब तक आप इस चीज के लायक नहीं होंगे कि मैं सुधरूंगा, तब तक आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं सुधार सकती।